हेलो एंड वेलकम बैक अगेन मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है सिंपल एक्सेलरेशन की व्हाट इज द डेप्थ मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। तुम स्कूल में पढ़ते हो 7th 8th 9th 10th में, ये 10th तक के टॉपिक है, 11th 12th के नहीं टॉपिक है, 10th तक के टॉपिक है। क्या तुमने कभी सोचा है कि स्पीड जो होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अरे हमने एक्सेलरेशन की यूनिट देखी तो उसकी यूनिट मुझे मिली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन तुमने कभी टीचर से पूछा? क्या ये क्वेश्चन तुमने सोचा? सोचना जरूरी बनता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती क्या है और इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए हम सबसे पहला एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल से बेटर समझेगा। छोटा सा लेक्चर है, बड़ा लेक्चर नहीं है। मान लो एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्ट पे कुछ 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हुई 15 मीटर पर सेकेंड। पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन। यहां तक आए हो तो तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन की हमारी सिंपल फॉर्मूला क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टॉपिक पे आ रहे हैं, पहला एक्सप्लेनेशन ढूंढो तो सही। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी है हमारी 15, इनिशियल है 0 अपॉन टाइम टेकन 5 सेकेंड। 15 अपॉन 5 मतलब 3 मीटर। ये ऊपर क्या होती है, वेलोसिटी होती है, राइट ना। वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड अपॉन नीचे भी क्या है, सेकेंड। देखो ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम क्या है, सेकेंड। ये यूनिट आने वाली है, इस समय 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मुझे मिला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ तक तो तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा, टीचर ने भी बताया होगा, सारी चीज़ें बताई होगी। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन मतलब क्या है। अब सुनो, उसका रेस्ट पे जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 0। 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, 15। और बोला कि उसकी एक्सेलरेशन जो मैंने फाइंड की, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है अभी समझो। अब टॉपिक पे आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। क्या इस यही तरीके से हमने ढूंढा था, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड को ही हमने लिखा था मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अरे मीटर अपॉन सेकेंड ऐसा है ना, मीटर अपॉन सेकेंड तो मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, सेकेंड का। ये बच्चों की बात है, ये तुमको समझ में आ जाएगा। मुझे मिला 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, मतलब वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो 3 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड बढ़ रही है। समझा? नहीं समझा, फिर से बताता हूं। मतलब वेलोसिटी जो बढ़ रही है, जो इंक्रीज हो रही है, जो एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन जो मिला है वो 3 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये सब मिटा दो इसको। इसका मतलब हमारा आंसर है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जब टाइम 0 था, 0 से जब वो 1 सेकेंड तक पहुंचा, 1 सेकेंड, तब उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो 3 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड इंक्रीज हो रही है, 3 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड इंक्रीज हो रही है। मतलब अगले 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, मतलब ये होगी 36 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले सेकेंड में उसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी हुई 9 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी हुई 12 मीटर पर सेकेंड एंड फिफ्थ सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी हुई 15 मीटर पर सेकेंड। बात हजम हुई? बिकॉज ये टॉपिक, ये चीज नॉर्मली बहुत क्लासेस मिस करते हैं, बहुत सारे टीचर्स मिस करती है। मैं फिर से बता रहा हूं,
एक्सेलरेशन की यूनिट मिली है मुझे 3 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम जो नॉर्मली बात करते हैं। इसका मतलब 3 मीटर पर सेकेंड वो एवरी सेकेंड बढ़ रही है, मतलब हर सेकेंड में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। मतलब जब वो 1 सेकेंड पे जाएगा तब उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में दूसरे सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई, मतलब 3 + 3 कितना हुआ 6 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी और 3 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, मतलब 6 का कितना हुआ 6 + 3 कितना हुआ 9 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी और 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, 9 का कितना हुआ 12 मीटर पर सेकंड। और अगले सेकंड में अगेन 3 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, 12 कितना हुआ 15 मीटर पर सेकंड। वही तो दिया था कि उसकी एक्सेलरेशन इसी से निकाला ना हमने, 3 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से हमने वेलोसिटी निकाल दी, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 15 मीटर पर सेकंड है। समझ रहे हैं? अब मुझे बताओ एक सिंपल क्वेश्चन, 4th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 12 मीटर पर सेकंड। सेम क्वेश्चन रखते हैं, कुछ कैलकुलेशंस अलग करते हैं। क्या कैलकुलेशंस करते हैं? अगर मैंने पूछा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है बराबर, उसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, मतलब u इक्वल्स टू कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना दिया 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकंड। फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकंड, मतलब 4th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी हुई डाल दो, a इक्वल्स टू v - u/t। एक्सेलरेशन कितना है 3, कितना है 3, सो 3 इक्वल्स टू v निकालना है माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 अपॉन टाइम टेकन कितना है 4 सेकंड, ये इधर जाएगा 4 से कितना हो जाएगा 12, v - 0 v, कितनी मिली वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। क्या 4 सेकंड पे वो 12 मीटर पर सेकंड थी? हमने कैलकुलेशन से भी प्रूफ कर लिया, अभी सिंपल। मुझे होप ये छोटा सा लेक्चर तुमको नोट करना तो कर लो। और एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मान लो अगर मैंने बोला कि एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, जब वो 1 सेकंड में आया तो 1 सेकंड पे उसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड पे। अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, ये हो जाएगा 2 + 2 कितना 4 मीटर पर सेकंड। अगले 3rd सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। अगले 4th सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितना 8 मीटर पर सेकंड। ऐसे करते करते वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यही तो है एक्सेलरेशन। दिस इज द एग्जैक्ट मतलब। दिस इज द एग्जैक्ट मतलब ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जब वो 0 पे इनिशियल 0 था, रेस्ट पे मान लो रेस्ट पे 0, जब 1 सेकंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी की 2 मीटर पर सेकंड, 1 + 1 कितना होता है 2। अगले 3rd सेकंड पे उसकी वेलोसिटी हुई 3 मीटर पर सेकंड। अगले 4th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, मतलब एवरी सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी का रेट यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। जैसे कि हमारी ग्रेविटी जी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लास्ट खत्म। तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ गया? अभी समझ गया तुम वीडियो बंद कर सकते हो। हमारी ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब वो इनिशियली स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट सेकंड पे होगा 9, चल इसको 10 पकड़ ले, इजी समझेगा। मतलब ये स्टार्टिंग में था 10 मीटर पर सेकंड, अगले दूसरे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी डबल हो गई, मतलब 10 की 20 हो गई। 3rd सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जो कि 30 मीटर पर सेकंड, 4th सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जो कि 40 मीटर पर सेकंड, मतलब एवरी सेकंड ग्रेविटी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। आई होप एक्सेलरेशन इज क्लियर ना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।